हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग हमारे आज के सुपर इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। 24 मार्च 2023 के हरियाणा करंट अफेयर पढ़ना। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वेदों की शाखाओं को सीखने और पढ़ाने के लिए विद्यालय के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इस सवाल का ठीक आंसर था चरना। चरण प्राचीन भारत में वेदों के शिक्षण और सीखने के लिए गुरु शिष्य वंश या स्कूल को संदर्भित करता है। एक्चुअली आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपराध से निपटने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया है? तो हरियाणा सरकार ने अपराध से निपटने के लिए हाल ही में हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित किया है। ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। अपराध से निपटने के लिए एक विधेयक पारित किया है। और वैसे भी हम लोगों ने एंटी करप्शन ब्यूरो तो हरियाणा में बना ही रखा है। गैंगस्टर समेत मुखियाओं व आपराधिक ग्रोहों के सदस्यों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी सुनिश्चित। ठोस तथा निवारक लेकिन कानून समस्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को किया जाएगा सशक्त, यानी कि ठोस का मतलब है सॉलिड कार्रवाई करना है। यहाँ पे ऐसा समझ लीजिएगा, कानून जो फॉलो नहीं कर रहा है उनके लिए पुलिस को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे उनको कानून को फॉलो करवाना है। अपराध की आय से अर्जित संपत्ति की जाएगी जब्त। मान लेते हैं किसी ने जबरदस्ती किसी क्षेत्र पे कब्जा कर रखा है, अब इस कब्जे को छुटवाया जाएगा। मुकदमे से निपटने के लिए विशेष अदालती और विशेष अभियोजकों की व्यवस्था होगी। अब क्या होता है कि बहुत ही फर्जी मुकदमे कई बार चल रहे होते हैं, या यूं कहिएगा बहुत ही खूंखार अपराधी होते हैं, उनके मुकदमे चल रहे होते हैं, तो उनसे निपटने के लिए भी विशेष अभियोजकों की व्यवस्था होगी। इंपॉर्टेंट यूं कहिएगा मीडियोकर यहाँ पे आने वाले हैं, एक एडवाइजरी सेंटर आने वाला है हरियाणा के अंदर। तो ओवरऑल यूं समझ लीजिएगा कि अपराध से को कम करने के लिए संकल्पबद्ध है हरियाणा सरकार, ताकि क्राइम जो है ना उसका लेवल हरियाणा में गिर सके। जन कल्याण को समर्पित हरियाणा सरकार प्रदेश के समावेशी व समृद्ध विकास के लिए कितने करोड़ का बजट दिया है? तो इसके लिए टोटल बजट दिया है 1,83,950 करोड़ का टोटल बजट दिया है। ये जन कल्याण को समर्पित है, समावेशी और समृद्ध विकास के लिए कोई भी नया टाइप का टैक्स नहीं लगाया गया। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखा जाए तो चिरायु आयुष्मान योजना है, इसका लाभ मिल सकेगा जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक का है, मतलब फ्री में टेस्ट करवाए जा सकेंगे। अंत्योदय परिवार के लिए 1 लाख घर बनाने के लिए दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा के 2750 रुपये कर दिया गया, ये तो ओवरऑल हो ही गया है। ग्रुप सी और डी के तहत 65,000 से ज़्यादा नियमित पदों पर भर्ती करवाई जाएगी। गोवंश संरक्षण के लिए गो सेवा आयोग की तरफ से 40 करोड़ रुपए का बजट है, उसको 40 करोड़ का बजट को बढ़ा के 400 करोड़ कर दिया गायों को बचाने के लिए। सीधे तौर पे यही बात है। वृद्धावस्था पेंशन है, इनकी 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख, मतलब मान लेते हैं कि पहले 2 लाख रुपए सालाना जो कमाते थे उनको वृद्धावस्था पेंशन जो है ना वो कम घटा बंद कर देते थे, लेकिन अब 3 लाख रुपए तक वृद्धावस्था पेंशन जो है ना ये एलिजिबिलिटी कर दी गई है। पीएम श्री योजना है, इसके तहत हर ब्लॉक के अंदर 2-2 स्कूल खोले जाएंगे, एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होगा, एक प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है ना वो बीमा योजना है, उसका लाभ मिलने के लिए हर एक किसी तक हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास है उसकी स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना स्टार्ट की जाएगी स्पेशली युवाओं के लिए। और इसके अलावा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड दिए जाएंगे। जिन खिलाड़ियों को चोट लग गई है उनको मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट दिया जाएगा। पंडित लक्ष्मी चंद जो कलाकार सामाजिक सम्मान भत्ता योजना, इसके तहत 10,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभावान योजना, इसके तहत श्रमिकों के बच्चों के लिए लाभ दिए जाएंगे, कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। सोनीपत को मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करने की घोषणा होगी। 1,000 ग्राम पंचायतों में ई पुस्तकालय खोले जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा के अंदर 1500 नए हर हित स्टोर बनेंगे। 20,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती का टारगेट रखा है। धान की सीधी बिजाई करने के अधीन 2 लाख एकड़ क्षेत्र लाने का टारगेट है। 800 मेगावाट पावर एफिशिएंसी है, उसको थर्मल पावर प्लांट का एक नया 800 मेगावाट की थर्मल पावर एफिशिएंसी को एक नया प्लांट सेटअप किया जाएगा। मतलब दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 1,80,000 सालाना कमाने वाले किसी भी परिवार की मृत्यु होती है तो उनको अधिकतम 5 लाख रुपए पर, या दिव्यांग होने पर सहायता दी जाएगी 5 लाख रुपए तक का।
3 नए मेट्रो लिंक परियोजनाएं हैं, जिसमें रेंजंगला चौक से लेके इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसके अलावा जो है ना आपका एक ग्लोबल सिटी मानेसर पंचगांव तक का, और इसके अलावा आसोदा और बहादुरगढ़ मेट्रो लाइन का विस्तार किया जाएगा। हरियाणा पशुधन उत्थान के लिए जो है ना वो सांझी डेयरी योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें ग्राम पंचायतों को भूमि पर पशु शेड बनाए जाएंगे। 700 पार्क और व्यायामशाला है आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत खोले जाएंगे, और गाँव में 1000 नए पार्क और व्यायामशाला है उनको स्थापित किया जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट ये डेटा है आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर इसे याद रखना। अगर आप टीजीटी एग्जाम देने जा रहे हैं या एचएसएससी एग्जाम, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। समराइज कर दिया मैंने सारा डेटा आपके लिए। हाल ही में राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप में सोमवीर ने कौन सा पदक जीता है? सोमवीर ने इसमें पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, याद रखना। राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप में सोमवीर ने जीता है कांस्य पदक। पुणे के अंदर ये 21वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप चल रही है। वहां पे प्रताप स्कूल खरखोदा के सोमवीर ने जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। पुणे के अंदर ये चैंपियनशिप हुई है वहाँ पे। इनके कोच का नाम है सूबेदार रमेश। इससे पहले 2 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 7 बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त कर चुके हैं ये। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है हमारा कि हाल ही में हरियाणा में कहाँ पर प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण केंद्र यानी कि ट्रेनिंग केंद्र खोला गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका ठीक आंसर रहेगा चरखी दादरी। दादरी में स्थापित होगा प्राकृतिक खेती का एक प्रशिक्षण केंद्र। इसकी घोषणा हुई है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती करने का संदेश दिया, क्योंकि गुजरात के राज्यपाल जी का आपको पता होगा कुरुक्षेत्र के गुरुकुल है, एक प्राकृतिक खेती का सेंटर ही है एक्चुअली, यूँ समझिएगा। तो किसानों को प्राकृतिक खेती की टेक्निक सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा चरखी दादरी के अंदर। अभी यहाँ पे रिसेंटली स्वामी ओमानंद सरस्वती दिवस समारोह के अंदर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसकी सहमति से घोषणा की है। यहाँ प्राकृतिक कृषि का जो सेंटर होगा, जहाँ पे दादरी, भिवानी, लोहारू, तोसाम, भैल, सिवानी, इसके हज़ारों किसानों को यहाँ पे ये आए थे, और इनको बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में बेनिफिट मिलेगा। रासायनिक खेती से हमारा जो खान पान बहुत जहरीला हो रहा है, इससे एक यूँ समझिएगा एक पॉजिटिव नेचर में, पॉजिटिव कल्चर के अंदर हम लोग ट्रांसफ़र हो जाएंगे अगर प्राकृतिक खेती को हम लोग बढ़ावा देते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, होता है कि गर्भपात बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों के अंग विकसित नहीं होते हैं रासायनिक अंगों के कारण, और कैंसर जैसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। इस करके प्राकृतिक खेती को अपनाना बेहद ज़रूरी है। चलिए, इसके अलावा कुछ पुरानी यादें, मतलब रिवीजन आपको करवाते हैं। वो क्या रहेगा कि 26वीं ऑल इंडियन फॉरेस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन का मैस्कट क्या था? तो इसका मास्कट था, याद रखिएगा आप लोग, काला हिरण। ठीक है ना, ये काला हिरण था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और हाल ही में किस जिले के गांव पट्टी कल्याणा में नवनिर्मित सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र का लोकार्पण हुआ है? ये हुआ है पानीपत के अंदर। पट्टी कल्याणा गांव के अंदर हुआ है, याद रखिएगा, पानीपत के अंदर ये पड़ता है। 2023 का सांसद खेल महोत्सव कहाँ आयोजित करवाया गया? ये करवाया गया था फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा में कितने प्राकृतिक कृषि केंद्र खोले जाएंगे? तो टोटल 3 खोले जाएंगे, चौथा अब एक और घोषणा होगी, तो टोटल मतलब ये 4 हो गए हैं आपके। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखना, कहाँ कहाँ पे होंगे ये याद रखना आप लोग, ये थोड़ा बताओ ना मुझे डिटेल से। हरियाणा में कहाँ पे वेटनरी पेट क्लिनिक खोला जाएगा? वेटनरी पेट क्लिनिक खोला जाएगा कहाँ कहाँ पे? फरीदाबाद और गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा में कितनी ई लाइब्रेरी खोली जाएगी? 1000 ई लाइब्रेरी खोली जाएगी। हरियाणा में कहाँ पर मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया स्थापित होगा? ये सोनीपत के अंदर होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी पुलिस कमिश्नरी भी यही है। इसके अलावा कहाँ पर प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विद्या समीक्षा केंद्र बनाया जाएगा? तो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए पंचकुला के अंदर विद्या समीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्र खोलने की बात कहाँ की हुई है? उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा नूहू के अंदर, हरियाणा में। इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। आपके लिए सवाल है कि किसी राज्य में प्रारंभ में कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? बताना इसके बारे में विस्तार से। मिलता हूँ आप लोगों को मैं कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। स्टार IQ एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप मेरे रनिंग बैचेस भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।